किसी भी कुंभ या महाकुंभ में अक्सर देखने को मिलता है कि वहां लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये नागा साधु आते कहां से हैं और फिर कहां हो जाते हैं अदृश्य, और कैसी होती है उनकी दिनचर्या। साथ में ये भी जानेंगे कि महाकुंभ का समुद्र मंथन से क्या संबंध है। आइए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। पूरे विश्व के कई लोग इसकी भव्यता देखने आते हैं। संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, साधुओं की रैली, चिल्लम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संत देखने को मिलते हैं। इस धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। नागा साधु सिर्फ कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही बाहर आते हैं और मेला समाप्त होने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। इनके कहाँ रहने और कहाँ जाने के बारे में बहुत बता पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुंभ में नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं और हरिद्वार से आते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और फिर अर्ध कुंभ या कुंभ के मौके पर आते हैं। असल में ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। बताया जाता है कि नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना संभव नहीं होता। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये साधु जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा साधु जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का प्रयोग नहीं करते। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान कल्पवास, गंगा स्नान और जप तप करते हैं। मान्यता है इससे व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आगे का जीवन सुखमय रहता है। महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। इसके पीछे का मुख्य तात्पर्य है पवित्र नदियों में स्नान करना, जो मान्यता के अनुसार मनुष्य के पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता शक्तिहीन हो गए तथा दैत्यराज बलि का तीनों लोक में स्वामित्व था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की और अपनी विपदा सुनाई। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने देव को समुद्र मंथन करने के लिए कहा। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से अमृत का घट यानी कलश निकला। कुंभ का अर्थ भी कलश ही होता है। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अमृत के कलश की सुरक्षा का काम सौंप दिया। गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। तभी से हर 12 वर्ष बाद इन स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इस दौरान गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जो मानव वर्षों में 12 वर्षों के बराबर माना गया है। इसलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, कुंभ से जुड़े इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।